हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका आज की सेशन में स्वागत है। ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा नया है क्योंकि ये एडवांस पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आप पहले देख चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है और इसमें थोड़ा सा एडवांस करेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक बार थोड़ा सा इसका रिवाइज कर देते हैं ताकि आपकी मेमोरी थोड़ी सी एक्टिव रहे। रेशो, लास्ट वीडियो में हमने रेशो को बताया था। ये टोटल 6 रेशोज होती हैं, जिसमें से मेनली 3 रेशोज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? साइन, कोस और टेन। और 3 रेशो है वो इसकी सबऑर्डिनेट होती है, इसके रिवर्स होती है। तो टोटल हमारे जो 6 रेशो होती है इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया? नंबर 1 रेसिप्रोकल, नंबर 2 आपका कोशेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ये 2 टाइप की रेशोज होती हैं। रेसिप्रोकल में क्या होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उसका रिवर्स कैसे करेंगे, वो इसमें डिस्कस करेंगे। सपोज मैंने पहले लिखा साइन थीटा, जहां थीटा कोई भी गिवन एंगल होगा, बेस एंगल जिसको आप कहेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसके बाद कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाय सेक थीटा। उसके बाद टेन आपका उसमें आ जाएगा कोशेंट में, साइन कोस। उसके बाद सिकेंड थीटा को आपके लिखेंगे 1 बाय कोस थीटा, और कोसेक को लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा। ये 4 रेशो ऐसी हैं जिसको आप रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। और बाकी 2 रेशोज जो है वो आपकी क्या है? कोशेंट वाली हैं। कौन कौन सी है? टेन थीटा को मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो आपकी 6 रेशियोज हैं, बेसिकली इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपका 9th 10th का ट्रिग्नोमेट्री है। और इन्हीं की बदौलत आपकी जो वैल्यूज है उसको डिफाइन कर सकते हैं। इन्हीं की बदौलत आप आइडेंटिटीज जनरेट करेंगे। इज इट क्लियर? अब इसके साथ मैं एक ट्रिग्नोमेट्री को लेकर एक ट्रायंगल बना लेता हूं। उस ट्रायंगल के बेस पे आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। ये तो था इनका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का रेशियोज। मैंने क्या किया, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करी, जहां पर मैंने इनको पहले ए बी सी के नाम से इनको डिनोट कर दिया। और ये आपका क्या है? थीटा। ठीक है, ये थीटा आपका कोई भी एंगल है, इसको आप बेस कहेंगे, इसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको ना एक्चुअल में न्यूमेरिकल मोड में कैसे सॉल्व कर सकता हूं वो देखिए। इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका तो है एंगल की हेल्प से, दूसरा तरीका है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। मैं दोनों को डिस्कस कर लेता हूं। पहले अगर पाइथागोरस की हम बात करें, पीजीटी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इनका एक रिलेशन है जहां से हम कोई भी साइड, तीनों साइडों में से कोई भी साइड निकाल सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूं। अगर मुझे h चाहिए तो h के लिए क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका रूट लूंगा मैं। अगर मुझे बेस चाहिए तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेन्यूस माइनस बेस स्क्वायर, और इन सब का रूट। तो यहां से भी मैं अपनी अलग अलग तीनों साइडें निकाल सकता हूं। गॉट इट? और थीटा की हेल्प से भी इसको निकाल सकता हूं। वो कैसे, उसके लिए भी देखिएगा एक बार। अगर मैं बात करता हूं साइन थीटा, वो दे रखा है, अगर बात करूं मैं 3/5 की,
साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसको लिखने के लिए आपको जो रेशियो दिखाई गई थी साइन थीटा क्या था, वो एक बार दोबारा से फ्लैशबैक में जाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको ट्रिक बताई थी। ये ट्रिक आपकी 6 के 6 रेशियोज को डिफाइन करने में हेल्प करती है। पहला, अगर अपर से मैं देखता तो साइन आता था, कोस आता था, टेन आता था, और नीचे से देखता हूं तो इनका रिवर्स, इनका अपोजिट कह लीजिए, इनका रेसिप्रोकल कह लीजिए, कोसेक, सिकेंट और कोटेंजेंट। ये तीन अपर पार्ट में, 3 लोअर पार्ट में आ जाती हैं। इज इट क्लियर? अब साइन थीटा को मैंने क्या लिखा, 3/5। 3 क्या है यहाँ पर मेरा, आप देखिए साइन के लिए क्या, P बाई एच। P का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, तो ये था मेरा परपेंडिकुलर। H क्या था यहाँ पे मेरा, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस। गॉट इट? अब मुझे बाकी की रेशियो निकालनी थी। बाकी की रेशियो को निकालने के लिए आप इसको वापस किस में आएंगे, पीजीटी में आएंगे। पीजीटी के लिए आपके पास यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो यहां से आप पीजीटी की बेस पे जो रेसिप्रोकल करके आपने जो बनाया है, जो फॉर्मुलेट करेंगे, तो यहां से इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट, 5 का रूट 25, 3 का 9, 25 माइनस 9 दैट इज 16, 16 का रूट क्या हुआ, 4। अगर मैं बेस का फार्मूला अडॉप्ट करता हूं तो यहां से मेरा बेस आ जाएगा। गॉट इट? अब उसके बेस पे तीनों जब साइड आ गई, आप कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कोस थीटा अगर चाहिए, कोस का क्या बताया था, b बाई एच, b बाई एच। b आपका क्या गया, 4/5। टेन का क्या आ गया, साइन बाई कोस, यानी कि 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5 इज इक्वल टू 3/4। ये तो आपकी थी मेन, और 3 इसके क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स। गॉट इट? ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को निकालना। अब इसके साथ साथ ये तो आपको ना भाई इस तरह से पता लग गया। अगर मैं इनका यूज ना करूं तो कैसे मैं निकाल पाऊंगा साइड्स? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिपलेट का। हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट? ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी 3 वैल्यूज जिसकी वैल्यूज को लेकर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं प्रॉपर। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/2, x स्क्वायर प्लस 1/2। With the help of these values we can find the triplets whatever is missing. If we have x is equal to suppose 3, मेरे पास इनिशियल वैल्यू 3 दे दी, तो बाकी की 2 वैल्यूज को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, यहां से। अब इसमें रखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 माइनस 1/2, 9 माइनस 1 दैट इज 8, 8/2 दैट इज 4। यानी कि मेरी जो सेकंड वैल्यू आई वो आई 4। थर्ड वैल्यू क्या होगी, इसमें रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1/2 दैट इज 10/2 5, यहां से 5, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इस फॉर्मूले की तरह से, इस ट्रिक की तरह से आप किसी भी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बगैर किसी डायग्राम को निकाले हुए। गॉट इट? तो हम बात करते हैं एंगल्स की। पहली वीडियो में आप देख चुके थे 0 to 90 डिग्री तक की वैल्यू को हम कैसे, हर एक जो टी फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, उसको आप निकाल सकते थे। अगर सपोज करो आप क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हो, क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हो, तो आपके रिजल्ट पे, उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, वैसे आपके सिलेबस में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी वो तैयार हो जाए। तो आप यहां से देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो था 90 डिग्री टू 0 या 0 to 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही आप जाओगे। क्लियर? इसको आप उल्टा भी लिखना चाहे तो लिख लो समझने के लिए, 0 to 90। क्लियर? अगर इसी क्वाड्रेंट को आप करना चाहें तो बहुत आसानी से आपकी टेबल है, उसको देख के कर लेंगे, टेबल जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं, अगर क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है,
90 से अबो अगर आपका कोई एंगल आ जाता है, उस केस में मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, ATC आफ्टर ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपको मदद करेगी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को डिफाइन कराने में कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या चेंज होगा व्हाटएवर। तो इसको अगर आप याद कर पाए तो आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, इसके लिए मैं एक और आपको ट्रिक दे देता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा एक बार। अगर आपका एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाए, 90 प्लस आ जाए, या 270 डिग्री प्लस माइनस आ जाए, ध्यान से सुनना बेटा, 270 प्लस माइनस थीटा आ जाए या 90 आ जाए, तो ऐसे केस में जो हमारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल, जो फंक्शन है कौन सा, आपके 6 रेशो जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, वो भी चेंज होगा। टी फंक्शन भी, इसको आप देख सकते हैं, टी फंक्शन भी चेंज होगा और उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन वो भी चेंज होगा। यानी कि ये दोनों ही चीजें चेंज होंगी। कब? जब आपका 270 प्लस माइनस थीटा हो या 90 प्लस का हो, क्योंकि 90 माइनस थीटा में तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, उसमें तो सब पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन वो रेसिप्रोकल तो हो जाएगा, लेकिन आपका साइन की जहां तक बात है, ये 270 का और ये प्लस का है। गॉट इट। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना आपने, अगर आपका एंगल 180 प्लस माइनस थीटा में है या 360 प्लस माइनस थीटा में है, तो वहां पर क्या होगा, केवल ओनली जो उसका साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो चेंज होगा, और क्या होगा, टी रेशो या टी फंक्शन नो चेंज। क्लियर? नो चेंज क्या, टी रेशो। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। अगर आप ये समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा हो। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं इसको। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, एक तो ले लिया मैंने 90 डिग्री, एक ले लिया 135, एक ले लिया मैंने 215, एक ले लिया मैंने 405, ठीक है। ये एंगल मैंने बहुत इजी से लिए, जिसको आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, सपोज साइन 90, क्योंकि ये 0 to 90 डिग्री है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 90 दैट इज 1 पॉजिटिव। गॉट इट। उसके बाद मैं साइन 135 ले रहा हूं, साइन 135 को मैं ब्रेक करना चाहता हूं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप उसको कैसे ब्रेक कर रहे हो, 90 प्लस का कर रहे हो या 180 का कर रहे हो। तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप हर एक एंगल को जिसको आप ब्रेक करना चाहते हो 180 और 360 में करें, ताकि टी फंक्शन को चेंज करने का झंझट खत्म हो जाए, उसका प्लस और माइनस ही आप कर पाए। अगर मैं इसको 180 माइनस, अब 180 माइनस क्या करूं मैं, 180 में से कितना लेस करूं, 45, ताकि मेरा 135 आ जाए। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, साइन 180 माइनस ये आपका थीटा हुआ 45 थीटा ही, तो वो क्या बनेगा, मैंने अभी आपको बताया था कि टी रेशो चेंज नहीं होगा, साइन लिख दिया साइन 45, लेकिन क्या चेंज होगा, खाली प्लस और माइनस। और ये कौन बताएगा, ये ट्रिक बताएगी। पहले तो आप ये देखो कि 135 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये 180 प्लस, जो 180 प्लस का जो क्वाड्रेंट है, ये तो हो गया 90 का, 90 प्लस का, ठीक है। 90 प्लस का मतलब यहां तक 180 बनता है, और हमारा क्या है 135 है, तो ये इस कैटेगरी में आएगा 180 माइनस की, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या दे रखा है, साइन और साइन का अपोजिट उल्टा, साइन और साइन का उल्टा तो रहेगा पॉजिटिव, बाकी के हो जाएंगे नेगेटिव। तो आपने किसका निकाला, साइन का,
तो साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी सिंपल वैल्यू आप पॉजिटिव लिख देंगे। अगर मैं इसको कोस ले लेता हूं 135, तो ब्रेक तो वही बनेगा 180, यहां लिख देते हैं कोस 180 माइनस 45, लेकिन यहां कोस 45 तो आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, साइन और साइन का उल्टा वो तो है पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव लगा दो, -1/√2। ये आपकी ट्रिक इस पे काम करेगी। इस तरह से आप 6 की 6 रेशियोज को आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 215 साइन 215। सबसे पहला काम क्या है, ये चेक करना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये आ गया 180 और 200 कहां आ गया, 180 प्लस आ गया, और यहां 270, 180 और 270 के बीच में लाई करता है। इट मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। थर्ड की कंडीशन क्या कहती है, टेंजेंट और कोटेंजेंट ये तो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव। तो ना तो ये टेन है ना कोट है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव तो हो ही गया, कंफर्म हो गया। ब्रेक कर दो भाई, साइन 180 प्लस 45, तो यहां से माइनस तो लगा ही देंगे क्योंकि टेन कोट में है नहीं, माइनस साइन 45 -1/√2, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया। तो एक मिनट, 180 प्लस 45 225, ओके, ये 215 की बजाय क्या है, 225 है। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल को पहले ब्रेक करके देखेंगे कहां पर ये लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में करता है। अब जैसे नेक्स्ट का देख लेते हैं। नेक्स्ट को अगर मैं देखता हूं तो क्या है, ये साइन 405। अब 405 क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज थी 270, तो 270 तो ये ज्यादा ही है। इट मींस 4 क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। किसमें करता है, 4 में करता है। लेकिन जब इसको आप ब्रेक करोगे तो देखो कहां पर लाई करता है, क्योंकि 270 से तो ज्यादा, हमारे तो 4 में क्या, लेकिन हमने ब्रेक किया। ब्रेक मैंने क्या किया, 360 प्लस 45, अरे ये तो 360 भी क्रॉस कर गया। इट मींस ये इसको क्रॉस करके यहां पर आ गया, ये वापस किस में लाई करता है, ये फर्स्ट में लाई करता है। गॉट इट? तो इस तरह से आपको ब्रेक करके चेक कर लेना है कि वो कहां पर लाई करता है, कहां पर नहीं। अब इसका क्या हुआ, अब ये फोर्थ भी आपका पार हो गया, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पे साइन 45 रहा, तो 1/√2। क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा देता हूं जो आपको थोड़ा सा पजल कर देगा। सपोज करो ये कोई एंगल है और कहता है कि वे फाइंड द वैल्यू फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इसमें कैसे करेंगे आप, क्योंकि अभी तक तो आपने क्या 400 तक ही पढ़ा था, आपका जो सिलेबस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है 90 तक पढ़ा था, ये तो अजीब एंगल आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका मैंने अभी आपको बताया था। प्रॉब्लम को सोल्व करने का आसान सा तरीका है, तो इसको 180 में ब्रेक कर लो या 360 में। अब इसके रेवोल्यूशन देखो कितने हैं, 360 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया, 1800 हो गया, और इसमें कितना और ऐड करना मुझे, 45। तो पहले तो मैं इस रेवोल्यूशन को चेक करता हूं ये कहां पर रुकता है। ठीक है, 360 का मतलब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, देखना एक बार, मैं लेफ्ट हैंड से दिखा रहा हूं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, यानी कि यहां पर मेरा जैसे 0 था वहां पर पहुंच गए। अब इससे एक्स्ट्रा कहां पर जाना है, 45 डिग्री पे, यानी कि मैं 45 पे यहां आके रुक गया, और ये क्या आ गया आपका, कौन सा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मींस अगर मैं इसको यहां पर साइन लिख देता हूं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन 45, और दैट इज 1/√2। क्लियर? क्योंकि ये आपको केवल पजल करने के लिए देख रहे हैं कि भाई ये कहां पर लाई करेगा। पजल मत होना, इसके रेवोल्यूशन देखो कहां पर वो स्टॉप करता है, दैट्स इट।
अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया तो स्टूडेंट नो डाउट आप ट्रिग्नोमेट्री चुटकियों में कर सकते हैं। दो आइडिया मैं आपको पहले दे चुका हूं। पहला आइडिया क्या था, ये आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां से आपको रेशियो कंफर्म हो जाएगी। दूसरा एंगल के लिए मैंने आपको बता दिया था। और तीसरा ये एंगल का जो था भाई 180 प्लस में या 360 में केवल साइन चेंज होगा। दूसरा था 270 प्लस माइनस में दोनों चेंज होंगे, टी फंक्शन भी चेंज होगा और उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी चेंज होगा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। वो सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। देखने पर ये कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं इनको सोल्व करके दिखा देता हूं और इसके यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्योंकि आपको टेबल पहले बता दी गई थी, ये आपका 0 to 90 डिग्री तक के एंगल्स है और इनकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। मैं आपको वैसे सोल्व कर रहा हूं। tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, ये है साइन का रेसिप्रोकल। साइन 30 होता है 1/2, लेकिन cos क्या है इसका मैक्सिमम रिवर्स, यानी कि √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 होता है √3/2 इसका स्क्वायर। गॉट इट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 दैट इज 2 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3/4। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि आप यहां से भी देख सकते हो दोनों की वैल्यू सेम है। इसको सिंप्लीफाई करके भी आप कट कर सकते हो और वहां भी इसको कैंसिल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां से इसको कैंसिल कर दो या यहां से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपका आंसर 2 आ जाएगा। गॉट इट? इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ a is equal to 15 वेरीफाई 4 sin a। स्टेटमेंट है 4 sin 2a cos 4a sin 6a। हमें शो करना है 1, तो मुझे क्या करना, लेफ्ट साइड ले ली भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। 4 sin 2a इंटू cos 4a इंटू sin 6a, जहां पे वेयर एंगल a इज इक्वल टू 15 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल a जहां जहां है वहां पे मैं 15 डिग्री को लिख देता हूं, तो क्या आएगा 4 sin 2 इंटू, पहले इसी को सोल्व करते हैं, 2a 2 इंटू 15 दैट इज 30 डिग्री इंटू cos 4a, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60 डिग्री। फिर इधर आ गया 6 इंटू a, 15 6 जा 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो। साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 60 1/2, साइन 90 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4/4 इंटू 1, क्योंकि 1/2 कितना हो गया 1/4 और 4 आपका यहां पर है, 4/4 इंटू 1 कैंसिल हुआ, दैट इज 1 विच इज राइट हैंड साइड। इस तरह से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आएगा वो सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ, इसी में समझ लेते हैं। इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल 90 से कम, ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा। तो ये 3 थीटा क्या 90 से कम है और एक रिलेशन है हमारे पास, ये इस रिलेशन के द्वारा आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन रिलेशन tan 3 थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर? तो पहले इसको सॉल्व करो। tan 3 थीटा, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस का हो गया। अब √3, ये टेबल फिर दोबारा से आपको समझनी पड़ेगी। √3 tan में कहा किस एंगल पे बनता है, tan की
किस एंगल पे वैल्यू √3 होती है? tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। आप जब अपनी टेबल चेक करेंगे उस टेबल के अंदर आप देखेंगे अगर tan 60 मैं लेता हूं तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। अब यहाँ पे क्या होगा? कंपेयरिंग बोथ साइड या कैंसिलेशन tan, ऐसे भी लिख सकते हो, कैंसलिंग टी फंक्शन बोथ साइड। जैसे आप कैंसिल करते हैं तो आपके पास क्या रहा? 3 थीटा इज इक्वल टू 60, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 20। इस तरह का भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है इस पर बेस्ड। ये आपके क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स के हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा 3/4 मार्क का हो सकता है, 3-4 मार्क का, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ये कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC। अब इसने राइट एंगल ट्राइंगल बोली है तो ध्यान से पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, और ध्यान रखना जब ये कोई भी इस तरह का रिलेशन देता है तो उसके अंदर जो सेंटर अल्फाबेट होता है वो मेन एंगल के ऊपर होता है। सेंटर में कौन है? ए आपका यहां पर फिक्स है, बाकी बी और सी आप कहीं भी लिखो, डजेंट मैटर। तो मैंने सी लिख दिया, यहां बी लिख दिया, ये मेरा 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जहां पे क्या है? tan c की वैल्यू दे रखी है √3, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। गिवन है tan c इज इक्वल टू √3। क्लियर हुआ? अब इसको फिर वही कंपेयर करेंगे, रूट की कितने डिग्री पर एंगल √3 बनती है, tan की कितने डिग्री पर? अभी मैंने किया था क्वेश्चन, दैट इज 60। तो मैं क्या लिखता हूं? tan c इज इक्वल टू tan 60 आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ t फंक्शन इन बोथ साइड। जैसे दोनों तरफ से आप कैंसिल करेंगे तो क्या है आपके पास? c इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के अंदर c आपका कितना है? 60 डिग्री, तो b कितना रह गया? we know that sum of angles in a triangle is 180. therefore एंगल A 90 वो गिवन है, एंगल C हम क्या कर चुके हैं? प्रूव कर चुके हैं। देन व्हाट इज एंगल B? दैट इज 30। एंगल B आपका क्या आया? 30। ये आपके तीनों एंगल आ गए। अब इन तीनों एंगल की बिहाफ पे आपको क्या करना है? इस रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भर दो भाई। तो देयरफॉर पुटिंग द एंगल्स इन गिवन रिलेशन, कौन सा? ये साइन B कोस C प्लस कोस B साइन C इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, साइन B की वैल्यू क्या है? 30, तो यहां लिखेंगे हम साइन 30 इंटू कोस C कोस 60 प्लस कोस B कोस 30 इंटू साइन C साइन 60। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। और कोस 60 कितना होता है? वो भी 1/2 होता है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। प्लस कोस 30 √3/2 साइन √3/2। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हुआ 1/4, ये हुआ √3 इंटू √3 दैट इज कंप्लीट 3। यहां से क्या होगा? 3 + 1, जब आप एलसीएम लेंगे 4 तो ऊपर आएगा 3 + 1 दैट इज 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। गॉट इट? दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस which you can face in the board exam, और इन पर बेस आप अगर और कोई क्वेश्चन है इजीली इसको आप कर पाएंगे।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आइडेंटिटीज। अब आपके लिए हम आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे, देखिएगा। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटीज के बारे में, क्योंकि अब जो आगे का पोर्शन है वो आपका सिलेबस का वो आइडेंटिटी बेस है। उसके लिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं। जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी होगी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेकंड होगी वो होगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो थर्ड होगी वो होगी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेजर 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज है। इन पर बेस्ड 4 फॉर्मूलाज और जनरेट होते हैं, तो इनसे आप वो जनरेट करके खुद भी याद कर सकते हैं। क्लियर? इन पर बेस्ड मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, तो ध्यान से देखना एक बार। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, वो हम क्या इसको प्रूव कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमने इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। जनरली आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको आप सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला कौन कौन सा पुट हो सकता है वो सब फॉर्मूलास में अप्लाई करके तब आपको राइट हैंड साइड बनानी है। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए कि इसको कैसे सॉल्व करूं, तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना, वहां से कुछ ना कुछ आइडिया निकलेगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब मुझे क्या करना है, इसको सेकेंड और टेन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे इस बात का पता है कि भाई फॉर्मूला कहां से जनरेट होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं मैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यहां से मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दिया। अब आप देखेंगे कि ऊपर तो सेम है बिल्कुल, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये तो बन गया आपका कंप्लीट स्क्वायर। किसका? 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे क्या बचा, नीचे आपका फॉर्मूला हो गया 8th क्लास का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपका यहां पर 1 है और b आपका साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी से आपको सॉल्व करना, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, तो इधर क्या आ गया उसकी वैल्यू, कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा और होल रूट। अब आप देखेंगे कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं मर्ज करके, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। कैसे, आप इससे समझिए, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बाय बी का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है। तो सेम इसी प्रकार मैंने इसको ऐसे मर्ज कर दिया। अब आप देखेंगे कि भी पहले भी आपको ये चीज करके दिखाई थी कि √3 का अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, ये स्क्वायर है ये रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इनको सेपरेट कर दूंगा, स्प्लिट करने से क्या आएगा, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन बाय कोस थीटा। और ये क्या है, ये तो आपकी रेसिप्रोकल फॉर्म है, ये क्वोशिएंट फॉर्म है। 1 बाय कोस किसके बराबर था, सीकेंड के, और ये क्या था, साइन बाय कोस टेन के, और ये आपकी क्या आ गई, विच इज राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो बच्चे इस तरह से आप फॉर्मुलेट करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पावर 4 थीटा प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें शो करना है सीकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड 4, सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक्स 4 थीटा। अच्छा सीकेंड, सॉरी, ये हमें प्रूव करना है दोनों को लेकर। आपकी मर्जी है, लेफ्ट साइड ले लेंगे या राइट हैंड साइड ले लेंगे। ये आपकी स्टेटमेंट है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की 2 पावर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड की 4 थीटा माइनस सीकेंड की 2 थीटा। गॉट इट। अब यहां पे क्या होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो मेरे पास क्या है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 2 थीटा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं, 10 की 2 थीटा इसका स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसमें से मैं क्या ले सकता हूं, 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां तो डबल पावर है तो एक रह गया, प्लस यहां ये बाहर निकल गया सारा। अब इसके बाद ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी का पार्ट है। स्क्वायर जहां भी है 6 की 6 रेशो में जहां स्क्वायर मिलता है तो वो किसी न किसी आइडेंटिटी का पार्ट है। ये आप क्लू याद रखें, एक ट्रिक है, जहां स्क्वायर मिल गया वहां पर ये 3 ही ट्रिक काम करेंगी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर, देखिए अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होगा, सीकेंड स्क्वायर के बराबर होगा, 10 स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब मैं इस 10 स्क्वायर को तोड़ दूंगा, इसको भी ब्रेक कर दूंगा, किसमें, क्योंकि मुझे सीकेंड बनाना है, एक पार्ट तो मेरा आ गया, दूसरा पार्ट भी सीकेंड में आना चाहिए, तो सीकेंड में आने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको तो उधर शिफ्ट कर दूंगा, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये 10 तो उधर जाके प्लस का हो गया, ये 1 आकर इधर माइनस का हो जाएगा। क्या, इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो यहां से क्या आएगा, सीकेंड की 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो बच्चे इस तरह से आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज को याद करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई डाउट लगता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में इसको छोड़ सकते हैं, और नई कोई भी आपकी क्वेरी है उसको देकर मैं नई वीडियो आपको शेयर कर सकता हूं। तो अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है स्टेटमेंटल पार्ट। स्टेटमेंटल पार्ट का मतलब क्या होगा कि जो आपने अभी तक सीखा है उसको आप स्टेटमेंट में पढ़ के उस फॉर्म में क्रिएट करके उसको सॉल्व आउट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये कोई ट्री है, ये कोई ट्री है और किसी आंधी तूफान की वजह से वो बीच से ब्रेक हो जाता है, ये इसका ट्री है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं शो के लिए। और इसमें क्या गिवन है कि जो इसका टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद जो इसका टॉप है ट्री का, वो ग्राउंड से टच हो जाता है, और ग्राउंड से टच होने के बाद इसका जो डिस्टेंस है किसे, फुट से, वो 8 मीटर है। और ये जो ट्री है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, 30 डिग्री का। और इसकी हाइट बतानी है ट्री की, ये इसकी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा एंगल के बारे में। स्टूडेंट, इस तरह के एंगल हम 2 तरह से काउंट करते हैं। पहले जो आपने एंगल लिए थे वो 0, 30, 45 अप टू 90 या व्हाटएवर जो भी क्वाड्रेंट बेस था वो था। लेकिन यहां पर क्या है, एंगल तो वही है लेकिन उसकी फॉर्मेशन चेंज होगी, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड्स है वो चेंज हो गए। क्या, यहां पर 2 तरह के एंगल हम कंसीडर करते हैं। नंबर 1 एंगल ऑफ एलिवेशन, नंबर 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप सुनने में तो अजीब लग रहा है, एलिवेशन का मतलब तो ऊंचा, एलिवेट करना, किसी को ऊंचा उठाना, लेकिन यहां पर एलिवेशन का मतलब है कि जब आपकी जो आइरिस है, जो आंखों की जो ब्लैक ब्लैक हो, जो आपका ये पार्ट है, अगर इसकी मूवमेंट होती है अपवर्ड, इसकी मूवमेंट अपवर्ड होती है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर आप कहीं भी मूवमेंट नहीं करते तो वहां पर आपका एंगल 0 है। जैसे इस 0 लेवल से आपकी जो आई की जो ग्लास है, इसका अगर लेवल अपर हो जाता है
तो वो एलिवेशन है, डाउनवर्ड जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसको और समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप अपनी छत पर खड़े हैं, यहां पर आपका मकान है, आप यहां पर खड़े हैं और यहां पर ये कोई टावर है, ठीक है। आपने इस टावर के टॉप को देखा, तो डियर मैं एक डायग्राम तो अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका कोई भी टावर है और ये आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इस टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो टॉप को देखने के लिए आपको अपनी गर्दन कहां करनी है, अपवर्ड करनी है, तभी तो टॉप दिखाई देगा। अगर ऐसी कंडीशन आप क्रिएट करते हैं, ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है, तो ये जो मोमेंट है ये एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए है, ये मोमेंट ऑफ एलिवेशन के लिए है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, नीचे से आप अपनी छत पे चले जाते हैं। ये आपकी छत आ गई, यहां पर आप खड़े हैं, आपने इसके टॉप को तो देख लिया। अब आप इसके बॉटम को देख रहे, नीचे से किसी ने आवाज लगाई, अब ये आवाज किसकी आई उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या किया, नीचे की तरफ देखा। जैसे आपने नीचे की तरफ देखा तो जो आपकी गर्दन की मूवमेंट है, जो आंखों की मूवमेंट, वो डाउनवर्ड चली गई, वो डाउनवर्ड चलेगी। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये कोई वाटर टैंक है, आप यहां पर खड़े हैं, इस वाटर टैंक को आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या कहेंगे, अरे इतना ऊंचा, अरे इतना ऊंचा, इट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप इसके टॉप पे खड़े हो जाते हैं, यहां पर आप खड़े हैं, अरे बाप रे इतना गहरा, गहराई कह लीजिए या नीचे की तरफ आपका जो देखना है, दोनों ही कंडीशन क्या शो करती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उम्मीद करता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की जो कंसेप्ट क्लियर होगी। अब इस कंसेप्ट के बेस पर ये क्वेश्चन करते हैं। अब यहां से ये ट्री ब्रेक हो जाता है और ये नीचे यहां जमीन पे लग जाता है, क्लियर। तो यहां से और यहां के बीच में ये क्योंकि तना है, ये स्ट्रीम है, तो ये तो बहुत टाइट होता है, तो ये क्या है, एंगल यहां पे डिस्प्ले करता है 30 डिग्री का। तो हमें हाइट बतानी इसकी और कंप्लीट की, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपका लॉजिक है। हाइट ऑफ ट्री पूछा है इसने, लेकिन हाइट ऑफ ट्री हम यहां से देख रहे हैं क्योंकि ऊपर तो ब्रेक हो चुका है, ऊपर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, टूटने के बाद ही तो हमें ये सिचुएशन मिली ना, तो इट मींस हमें ये निकालना है। लेकिन अगर वो कहे कि भाई कंप्लीट पहले ओरिजिनल जो ट्री था उसकी हाइट कितनी है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाइट प्लस ये लेंथ दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, तभी तो वो वापस खड़ा होगा। तो आइए इसको करते हैं एक बार, इनको लिख लेते हैं ए बी सी एंड डी, गॉट इट। इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो बीच का एंगल है वो मेन एंगल को डिस्प्ले करता है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल है ये। आप इसको ऐसे बी सिंबल के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्लियर। इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या है, थीटा 30 डिग्री है और गिवन क्या है, ए बी, दैट इज बेस, वो 8 सेंटीमीटर है या 8 मीटर है, क्लियर। अब आपको निकालना है क्या, ये निकालना है। ध्यान रखना, आपको मैंने एक जो मूल मंत्र दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमेशा याद रखें जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। अब हमारे पास दिया क्या, ये इसका और इसका रिलेशन है, इसका और इसका रिलेशन है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर कहां कहां पर है, केवल यहां पर है, केवल यहां पर है। वो क्या है, पी बाई बी या बी बाई पी, दो ही तो केस हो सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा पहले इंप्लीमेंट करते, इट्स अप टू यू। तो मैं क्या करता हूं, उसको लिख देता हूं, देयरफॉर BC by AB, BC by AB दैट इज P by B, वो क्या हो गया, मेरा tan बन गया, क्योंकि आपने ऊपर से नीचे किया है, और नीचे क्या, यानी ऊपर से देखेंगे तो tan है, नीचे से देखेंगे तो कोट, क्लियर। tan एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। अब ये ऐसी कंडीशन आप पहले कर चुके हो। अब यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है, AB की 8 मीटर है, और tan 30 की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी,
जो कि हम पहले भी कितनी बार कर चुके हैं। tan 30 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1/√3 होगी। क्या होगी, 1/√3। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो BC इज इक्वल टू 8/√3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार मैं इसको यहां से हटा सकता हूं, क्या, मल्टीप्लाई करके, या तो इतना छोड़ दो या √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहां से क्या आएगा 8/3√3, ये आपका आ जाएगा, या इतना भी आपका आंसर मैच हो जाएगा, वो डिपेंड करता है। तो ये आ गई हाइट ऑफ ट्री। लेकिन अगर मैं कंप्लीट ट्री की बात करूं तो मुझे ये साइड भी निकालनी पड़ेगी। तो इस साइड को निकालने के लिए आपके पास क्या गिवन है, ये दे रखा है, तो इसमें फिर वही रिलेशन क्या आएगा, ये क्या है आपका h और b का, h और b का रिलेशन कहां पर है, h और b का ये रिलेशन है b/h। ये किसके लिए था, कोस के लिए, तो AB/AC दैट इज कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से AB की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी, 8/AC इज इक्वल टू कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन का रेसिप्रोकल दैट इज √3/2। तो AC देयरफॉर AC यहां से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो 16/√3, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये उधर जाके डिवाइड हो गया। अब AC की वैल्यू आपके पास आ गई और BC की वैल्यू आपके पास आ गई। इसको थोड़ा सा और मर्ज कर लेते हैं, 16√3 जैसे इसका किया था मल्टीप्लाई डिवाइड। अब मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री कब, बिफोर ब्रोकन। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे भाई, 8√3/3 प्लस 16√3/3, यहां से कितना आएगा 24√3/this, ये आपका आंसर हो जाएगा 8√3। आगे इसका यूनिट लिख देना, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन वो 100% आपसे पूछता है। क्लियर। एक और छोटा सा क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो बहुत ही आसान है, इसी को बना देता हूं और वो आप चुटकियों में कर सकते हो। वो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद भी कर सकते हैं। भैया एक ये पोल है, ठीक है, क्या है, पोल, और यहां पर एक ये रस्सी बनी हुई है, रस्सी बनी हुई है, कौन सी रस्सी, जो ये गेम खेलते हैं, ठीक है, सर्कस वाले गेम खेलते, ये रस्सी है जिसकी जो लेंथ है 20 मीटर है, और यहां पर एंगल दे दिया इसका 60 डिग्री का। तो कहते हैं पोल की हाइट बताओ, कर सकते हो ना। आपके पास क्या है, ये एच दे रखा है और ये पी है, तो आप पी और एच के बीच में रिलेशन क्या था, अगर आपको ध्यान हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पी एच, अगर मैं पी बाई एच कर दूं तो वो क्या था, साइन थीटा। तो डियर यहां से क्या हुआ, पी बाई 20 इज इक्वल टू साइन 60। आई थिंक आप कर सकते हैं, गॉट इट। ये आप इसको करेंगे। अगर इस तरह की वीडियो, जो ये क्वेश्चन मैंने जो समझाए, अगर आपको समझ में आए हो तो डियर आप इसको लाइक करना, लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करना, और शेयर करके इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।